एक समय की बात है। राजस्थान के रामदेवड़ा गांव में नाहर सिंह साहूकार रहता था। साहूकार छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था। उसका एक नौकर था, छंगा। छंगा के एक पांव में 6 उंगलियां थीं। इसी से उसको सब छंगा कहने लगे। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायका गई हुई थी। घर में केवल नाहर सिंह और उसका नौकर छंगा थे। साहूकार ने एक दिन छंगा से दोपहर के भोजन में चूरमा बाटी बनाने के लिए कहा और स्वयं बैठक में गद्दी पर चला गया। साहूकार पूजा में अगरबत्ती जला रहा था। तभी हाथ में मटकी लिए छंगा आया और बोला, मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। पैसे लेकर वह बाजार से घी लेने गया। घी की मटकी दुकानदार को देकर वह मदारी का तमाशा देखने लगा। तमाशा समाप्त हुआ तो उसने घी के पैसे दिए और मटकी लेकर घर आ गया। साहूकार ने छंगा को आते देखा तो पूछा, घी ले आया? इधर ला, जरा चक्कर देखूं तो कैसा है। साहूकार ने घी निकालने के लिए उंगली हंडिया में डाली। ये क्या, ऊपर ऊपर घी और नीचे दही भरा है। साहूकार ने अपना माथा ठोका और बोला, किस बेवकूफ़ से पाला पड़ा है, मेरे पैसे लुटा आया है। क्रोध में साहूकार ने पास में पड़ी छड़ी उठाई और तड़ातड़ 10-5 छंगा के जमा दी। छंगा दर्द से कराह उठा। उसने मन ही मन कहा, एक दिन देख लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतने पर साहूकार ने छंगा से कहा, आज मुझे दावत में जाना है, मेरी नई मोजरी में तेल लगाकर रख देना। छंगा ने उत्तर दिया, जी मालिक। सायंकाल साहूकार ने अंगरखा पहना, पगड़ी लगाई और तैयार होकर छंगा को पुकारा, अरे ओ छंगा, मेरी मोजरी लेकर आ तो। छंगा तुरंत तेल का कनस्तर लेकर आ गया। साहूकार चिल्लाया, ये क्यों लाया है? छंगा ने कहा, ये रही आपकी मोजरी। साहूकार ने परेशान होकर पूछा, कहाँ है? छंगा ने जवाब दिया, यहाँ तेल के इस कनस्तर में है। अब तो साहूकार को अपने पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने लात घूंसों से छंगा को अधमरा कर दिया। साहूकार ने उसे मारपीट कर वहां से चला गया। छंगा बहुत देर तक रोता कराहता रहा और बड़बड़ाता रहा, एक दिन देख लूंगा। कुछ दिन बाद साहूकार ने छंगा से कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेवाने के लिए अपने ससुराल जाना है, तुझे भी मेरे साथ चलना है। मुझे ससुराल ले जाने के लिए घेवर और मिस्री मावा ले आना, रास्ते के लिए कचौड़ी भी रख लेना और ऊँट की खुराक भी पूरी कर देना। यहाँ से सवेरे सवेरे निकल लेंगे। अगले दिन उंगलियों में चमचमाती अंगूठी, गले में सतलड़ा हार, सुनहरा अंगरखा, चरमर नई मोजरी पहने साहूकार सज धज कर ऊँट पर सवार हुआ। छंगा ने कहा, मालिक, आपकी अंगूठियां तो खूब चमक रही हैं। साहूकार ने गर्वपूर्वक कहा, हाँ, शुद्ध सोने की बनी है। सुनहरी चमक वाली चीज़ें बहुत कीमती होती हैं। सूरज आसमान में चढ़ आया था। साहूकार ऊँट पर सवार आगे था और पीछे पीछे छंगा सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठती थी। छंगा को साहूकार की बात याद आई, चमकने वाली सुनहरी चीज़ें कीमती होती हैं। उसने रास्ते की चमकती रेत मुट्ठी में भरकर खाने और मिठाई के थैलों में डाल ली। रास्ते में एक बगीचे में कुएं के निकट साहूकार ने ऊँट रोका। छंगा ने पानी भरा और साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोए। फिर उसने छंगा से खाना निकालने को कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च व लहसुन की चटनी और साथ में कुछ मिठाई भी परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। ससुराल खाली हाथ जाना पड़ेगा और सराय आने तक भूखा रहना पड़ेगा। यही सोचकर साहूकार अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सका। उसने फिर से छंगा की पिटाई कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या किया है, क्यों मारते हो? उसे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, पर मन में उसने साहूकार से बदला लेने की ठान ली। अब तो मैं इसे देख ही लूंगा। सांझ हो चली थी और धुंधलका फैलने लगा था। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे, कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण और कपड़े पहने। तैयार होकर उसने वहीं से कुछ मिठाई खरीदी और ऊँट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल जा पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, मैं तुम्हारे दामाद का मित्र हूं। तुम्हारा दामाद पागल हो गया है और बिना बताए घर से निकल पड़ा। मैं उसे ढूंढने निकला था। 2 कोस दूर एक सराय में पड़ा हुआ है। सुनते ही सब लोग दौड़ पड़े। वहां जाकर देखा कि दामाद सा खाली जांघिया पहने लेटे थे। अपने ससुराल वालों को अचानक सामने देख साहूकार हड़बड़ा गया। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन उसके आभूषण और कपड़े वहां नहीं थे। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई से साहूकार को ऊँट गाड़ी में बैठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पर दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो वह चिल्लाने लगा, मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती उसके गले में कुर्ता पहनाया गया। तभी सामने से उसके कपड़ों में सजा धजा छंगा आता हुआ दिखा।
उसे देख साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भागा। उसके पीछे बाकी लोग भी भागे। पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे पति को, ये तो बिल्कुल पगला गए हैं, अब मैं क्या करूं। भोजन के समय छंगा ने फिर साहूकार को तंग किया, सब लोग इनको ज़रा ठीक से खिलाइए, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अब कोई कहता है खीर खाओ, कोई कहता है पूरी खाओ और कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करता है। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और क्रोधपूर्वक बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक शिव मंदिर था। वहां जाकर वह शिव मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दुखी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय ये नारियल मेरे सिर पर फोड़ दे। इस अचानक हमले से पत्नी घबरा गई और उसने सचमुच नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो नहीं फूटा, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतनी देर में साहूकार के ससुराल से भी लोग पीछे पीछे आ गए। दामाद के सिर से खून बहता देख सब उसे अस्पताल ले गए। छंगा भी यह सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर अब उसके सिर से खून बहता देख वह दुखी हो गया। सब लोगों के पीछे वह भी अस्पताल पहुंच गया। उसने वहां जाकर सबको सच बात बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी सी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने अपने मन में कसम खाई थी कि एक दिन देख लूंगा, बस मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने कभी न मारने की कसम खाई। ससुराल वालों ने अपने दामाद और बेटी को कपड़े, आभूषण और मिठाई भेंट देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का डर नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक आशीर्वाद के समान है। धन्यवाद।